जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 5 सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि यह पूरा वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित है। आपके पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, जिसका पेपर कोड है HND 302। तो आइए हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्यंजना शब्द शक्ति किससे संबंधित है? व्यंजना शब्द शक्ति किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंग्यार्थ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जो तत्व काव्य संदर्भ की हानि करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, काव्य के संदर्भ बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। काव्य के संदर्भ बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भरत मुनि और डांडी ने गुणों की संख्या कितनी स्वीकार की है? भरत मुनि और डांडी के अनुसार गुणों की संख्या कितनी बताई गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में 10 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? कितनी मानी है? 10 मानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाट्यशास्त्र रचना किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुण काव्य व काव्य के धर्म है। काव्यांग अर्थार्थ शब्द अर्थ आदि के नहीं, यह मत किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा आनंदवर्धन जी का यह मत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण कहाँ देखने को मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा नाट्यशास्त्र में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिपत्व दोष होता है। अधिपत्व दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनिवादी आचार्यों ने गुण माने हैं। कौन सा गुण माने हैं? तो मधुर गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये आपका सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मधुर गुण का प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दृष्टिकूट पदों में दोष पाया जाता है। दृष्टिकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा अपर्तित्व दोष पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथमा या अग्रिमा शब्द के नाम से अभिहित किया जाता है। किसको अभिहित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा अभिया शब्द की शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 14 है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो कुल 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका घर गंगा में है, शब्द शक्ति है। कौन सा शब्द शक्ति है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 16 है, शब्द शक्ति का महत्व है। शब्द शक्ति का महत्व क्या है? शाब्दिक शक्ति से ही अर्थ का बोध होता है और बिना अर्थ का उचित बोध किए काव्यार्थ की प्रतीति नहीं होती है। ये आपका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, आचार्य भामन ने गुणों का उल्लेख किया है। गुणों का उल्लेख कितने भागों में किया है? तो आपका राइट आंसर होगा 3 प्रकार से गुणों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुण काव्य के उत्कर्ष के साधन है, यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय में ओज, उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ओज गुण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिधा शब्द शक्ति के भेद है। अभिधा शब्द शक्ति के भेद कौन कौन से हैं? तो रूढ़ी शब्द शक्ति, यौगिक शब्द शक्ति, योग रूढ़ी शब्द शक्ति, उपयुक्त ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतीकवाद के जनक माने जाते हैं। सॉरी, यहाँ माने होगा, माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन मोरआस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिम्सवादी आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा टी.ई. ह्यूम। टी.ई. ह्यूम को बिंबधारी आंदोलन के सूत्रधार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दृश्य बिंब का संबंध होता है, किससे संबंध होता है? आपका राइट आंसर होगा नेत्रों से संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, काव्य सर्जना का मूल आधार तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा कल्पना।
क्वेश्चन नंबर 25 है, कल्पना का प्रधान गुण है। आपका राइट आंसर होगा रचनाशीलता। क्वेश्चन नंबर 26 है, कल्पना के कितने भेद होते हैं, यानी कल्पना के कितने भेद होते हैं, तो कुल 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मुख्य कल्पना, गौण कल्पना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रियों अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। यह परिभाषा को किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागेंद्र जी के द्वारा यह दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिंब योजना का कार्य क्या है? बिंब योजना का कार्य क्या है? काव्यार्थ को पूर्णतः स्पष्ट करना, भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, वस्तु या घटाना को प्रत्यक्ष करना। आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मधुमेह वंशत जीवन वन के इस पंक्ति के वसंत प्रतीक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा यौनों का यह प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिवास्प्रात्मक अथवा दुष्प्रात्मक बिंब का दूसरा नाम है। दूसरा नाम आपका राइट आंसर होगा फैंटेसी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। कल्पना सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा कालरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जॉन मोर आस ने फिगरो नाम के पत्र की प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित कराया था। कब इन्होंने फिगरे नाम के पत्र के प्रतीकवाद की घोषणा कराई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1886 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33 है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विवेचन नामवर सिंह के किस पुस्तक में किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक पुस्तक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, छायावाद में एक नूतन संस्कृत मनोभावना का उद्गम और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजन भी है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कहानी नई कहानी कृति है। कहानी नई कहानी की कृति है, ये कृति किसकी है? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर नामवर सिंह की यह कृति है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आस्था और संदर्भ के लेखक कौन है? आस्था और संदर्भ के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 39 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रेष्ठ साहित्य का प्रतिमान माना है। किसको माना है? तो आपका राइट आंसर होगा मनुष्य सत्य को, मनुष्य की चेष्टा को और चिन्मुखी मानवता को, यानी ये तीनों को माना है। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 40 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य सिद्धांतों को स्वीकार किया। किस रूप में स्वीकार किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के सहचर के रूप में स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉक्टर नागेंद्र काव्य के 3 तत्वों से प्रमुख मानते हैं। किनको मानते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा बुद्ध को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, डॉक्टर नागेंद्र की काव्य दृष्टि महत्व देती है। किसको महत्व देती है? तो वो रस को भी देती है, संदर्भ को और आनंद की आत्मनिष्ठा स्थिति को, यानी आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 43 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूलभूत धारणा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मूलभूत धारणा क्या है? तो मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, लोक के भीतर ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्र का प्रसार होता है और लोक की समस्त अनुभूतियाँ सुखात्मक दुखात्मक होती है। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो दोस्त, आपके पेपर में अगर ऐसा कोई प्रश्न आया जिसमें उपयुक्त सभी रहता है तो वो आपका 90 से 95% चांस रहता है कि उपयुक्त सभी ही आपका आंसर होगा। तो आप लोग उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और बीए में आपको किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सेमेस्टर की आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे आपको 1 से 2 घंटे के अंदर वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।